उभय प्रभु चरण को नाम नहीं ले रहे हो तो भी वो हमें अपन को गिन लेना चाहिए। श्री महाप्रभु उभय प्रभु चरण और अपने श्री दादाजी की कृपा से जब भी वो सिद्ध होएगी, वह भगत चेतस तत्प्रवणम सेवा, यानी चित्त की भगवान में प्रवण अवस्था जब भी सिद्ध हो गई, वो अपने कोई भी अपने पुष्टि मार्गीय जीव के लिए फलात्मक स्थिति है। यानी ये साधन पुरस्सर फल, यानी साधन सहित जो फल है वह को एक एरो भाव में है और एक एरो चेतस तत्प्रवणम सेवा में है। और चेतस तत्प्रवणम सेवा कैसे सिद्ध होगी, या को एक एरो तनु वित्तजा में जा रहे हो। देखो मोसू सुन के ये चार्ट को सामने भी रखोगे ना तो सेवा का विषय तुमको स्पष्ट हो जाएगा कांच की तरह। ठीक है, क्या लगा? अब तनुवित्तजा के जो 5 विभाजन है नीचे, वो अभी पीछे देखेंगे अपन, उनको प्रारंभ पीछे होएगा। अब यहां तक इतनी बात समझ लेनी कि जो हमारे मनुष्य के अंदर रही भाई प्यार करने को जो सामर्थ्य है, रति है, रति की जो फैकल्टी है, यानी ममता की, जासु मनुष्य एक दूसरे सु स्नेह करे है। क्या है? नहीं क्यों बच्चा कह रहे हो? यहाँ से आ जाओ ना, भावना का भी, भावना का भी। जो मनुष्य के अंदर रति की फैकल्टी है, वही जब देव विषय का ऑपरेट होएगी तब वो भाव कहलाएगी। और वो भाव अपने संदर्भ में, अपने कॉन्टेक्स्ट में व्रज भक्तन को भाव है। वह व्रज भक्तन के भाव को प्रदान करके, वह भाव को भावन करके, मैंने भावन शब्द को अर्थ लिखाया है, बार बार कोई वस्तु को चिंतन करने को मतलब है भावन। यानी बार बार वहां पे अटकियो भी मत, मोहड़े पे आश्चर्य के चिन्ह लइयो भी मत, और समझने में चूक करियो मत, क्योंकि यासु ज्यादा रिपीटेशन नहीं हो सके। व्रज भक्तन के जो मूल भाव है, उन भावन को जब अपन, उन भाव को, वह भाव को जब अपन भावन करके अपनी भावना की एप्लीकेशन से ठाकुर जी की परिचर्या में लगावेंगे, वह को मतलब है भाव प्रधान भावना सहित सेवा। भाव प्रधान या भाव पुरस्सर, कोई भी शब्द लिख लो। मैं प्रेफर करूंगा भाव पुरस्सर। पुरस्सर तुमको जीभ पे नहीं चढ़ते हो और नहीं तुमको लगता हो तो भाव प्रधान। भाव पुरस्सर, भावना सहित सेवा। अब नीचे एक और ब्लू शाइस टू बॉक्स बनो भयो है, बाकू अभी अपन टच नहीं कर रहे हैं। चार्ट पे लिखे गए, मेरे मोड़े ब्लू शाई का ही नहीं है, वहां देखो वाह, मेरे मोड़े को देखियो ही मत, चार्ट पे मेरे देखो। तो ये लाइट ब्लू शाइस जो एक बॉक्स बनो भयो है, बाकू छोड़ के ये साइड अपनी लेफ्ट हैंड साइड की साइड जो है क्लियर होगी, उतना पूरा समझ लिया अपन ने। नहीं समझ में आता हो तो मेरा मुख दर्शन करो और पूछो कि क्या नहीं समझ में आया। ख्याल आ गया इतना सारा सेक्शन। अब या सेक्शन को जो सबसे ऊपर शीर्षक है
क्या है? महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ो सत्तो अधिष्ठे, वही सेक्शन, वही की वही शीर्षक दूसरी तरफ भी है। ठीक है ना? तो महात्मा ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ो सर्वतो अधिक को जो यहां समझाया है, वाई के दूसरे पाया को या वाक्य आगे की बात में यह साइड पे समझा रहे हो। तनुविद्या के जो 5 सेक्शन है उन पे से ध्यान हटा दीजिए, अभी वो अपन जब समझेंगे, अभी पीछे वो सेक्शन छूट पूरा हो गया, हट गया। अब जो महात्म्य ज्ञान सुदृढ़ सर्वतोधिक को दूसरों पास आए वाक्य को समझो, जो भाव अपन ने यह समझ लियो, भाव काय को कहे? देव अभिषेक रति को नाम भाव है, और वो भाव कौन को है? ब्रज भक्तन। तो ये जो भाव यहां लिखे गए हो वो ब्रज भक्तन को भाव है, और तुम्हारी समझ के लिए वह और गहरी बना सको तो दोनों भाव शब्द अलग अलग शाही में लिखे गए हैं। देखो और बोलो कौन कौन सी शाही में है? वहां जो भाव शब्द मैंने लाल शाही में लिखे है वो अनुराग को, अनुरक्ति को, प्यार को रंग दियो है लाल। जैसे प्यार को रंग गुलाल में लाल आवे ठाकुर जी को खिलाने को, ऐसे मैंने वहां को नाम वहां को लाल रंग दियो है, क्योंकि स्नेह को प्रायः बाकी इंटेंसिटी से बताया गया है। और ब्रजभक्तन को भाव जो शब्द लिखे हुए हैं वो कौन सी शाही रंग में? नीले रंग में, क्योंकि ब्रजभक्तन को भाव जो है वो भाव भी ठाकुर जी की तरह भगवत स्वरूप है। जैसे भगवान को स्वरूप नीले रंग को है, ऐसे ही ब्रजभक्तन को भाव भी नील है, क्योंकि उनको भाव भी भगवत रूप है। ये डिस्टिंक्शन समझ के जाइयो माथे में फिट करके, ताकि चार्ट देखने के बाद ये बात समझ में आवे। ये मैंने व्यर्थ में अपने माथे की उच्चलन के कारण रंग अलग अलग नहीं कर दिए, ये कुछ मीनिंगफुल रंग दिए। ये भाव मैंने शास्त्र की दृष्टि से समझाया है लेफ्ट हैंड साइड पे, और यही भाव को जब मैं ब्रजभक्तन को भाव कह रहे हूं तब ये नीलो कलर हो गया। ये डिस्टिंक्शन क्या है रमेश भाई? जब भी आपके घर में ये चार्ट टंगे रहेंगे ना, तो एट ए ग्लांस आपको बताएंगे। आई होप कि इनको इसी ढंग से इन्हें रखे तो इन्हें रखिए, इन्हें में फ्रेमिंग करके रखिए, या इसको अच्छा पेंट करा ली, वो भी चल सकता है। इसे लगाएंगे लिखे हुए राइटिंग के रूप में, हमारी भी याद आपको आती रहेगी। चलिए अब ये भाव शब्द आप पे आ गए ना अपन यहां तक। अब देखो भाव में सूद 2 एरो निकल रहे हैं, ठीक है? वहां में एक तरफ को एरो जा रहे हो जहां मैंने लिखे हुए ब्रज भक्तन को भाव, और एक तरफ जो है वो सेक्शन वो अपनो सेक्शन है, यानी अपनों को अपनो सेक्शन है वो, ठीक है? अब देखो ब्रज भक्तन के भाव को मैंने जो संस्कृत के एक वाक्य में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये मैंने अपने संस्कृत के लेखन में से निकाल के हमें लगाया डाले, और ये पारिभाषिक है और खूब विचार के लिखे हुए, यानी या कुछ संस्कृत में ही रहने दियो है, या के शब्दशः या को अनुवाद तुमको लिखना हो तो अपनी नोटबुक में लिख लो। बोलो, यहां में सबसे पहला शब्द है स्व, दिख रहे हो? स्व यानी ब्रज भक्त, क्योंकि ये ब्रजभक्तन को सेक्शन है ना, तो स्व यानी ब्रजभक्त, और ब्रजभक्तन के प्राण प्रेष्ठ कौन है? ब्रजाधीश। ब्रज स्वामिनी के प्राण प्रेष्ठ ब्रजाधीश, और उन प्राण प्रेष्ठ की चिकीर्षित, चिकीर्षित को मतलब है जो उनकी करने की इच्छा है वो। चिकीर्षित मतलब करने की इच्छा। तो व्रज स्वामिनी के, व्रज भक्तन के प्राण प्रेष्ठ श्री कृष्ण की जिन क्रीड़ान को करने की इच्छा है वो क्रीड़ान में, उन क्रीड़ान में व्रज भक्तन के प्राण प्रेष्ठ
भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा करने की इच्छा है उन क्रीड़ान में ते क्रीड़ाओं मां, ये जो क्रीड़ासु है ना, वो क्रीड़ासु को मतलब है क्रीड़ाओं मां। आगे बोलूं, लिख लिया उतना, बोलूं आगे। उन क्रीड़ान में जो ब्रज भक्तन को और ब्रज स्वामिनी को परम स्नेह को उद्रेक हो रहे है, उन क्रीड़ान में जो जो क्रीड़ा श्री ठाकुर जी कराना चाह रहे और करना चाह रहे उनके संग, तो प्रभु की चिकीर्षित इच्छित इष्ट जो क्रीड़ा है उन भक्तन के संग, वह क्रीड़ान में उन क्रीड़ान को करते भय जो उन भक्तन में परम स्नेह को उद्रेक यानी भावावेश जो हो रहे हो, स्नेह को आवेश आ रहे हो जो पूरा, वह स्नेह के उद्रेक के कारण उनकी मन, उनकी वाणी और उनकी शारीरिक चेष्टांशु, उन भक्तन के जिनमें प्रेम को आवेश आ रहे हो, उद्रेक हो रहे हो भक्ति को, ऐसे भक्तन में भक्तन के जो उनके मन की जो चेष्टाएं हैं यानी उनके मन में जो भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनकी वाणी से वो जो श्री प्रभु के संग बोल रही हैं और उनके शरीर से वो जो चेष्टा कर रहे हैं, उन सब मन, वाणी और देह की चेष्टा सु जो चरित्र सिद्ध हो रहे हैं, जिनको अपन लीला कह रहे हैं, जैसे दान लीला, तो दान लीला के वक्त में जो समस्त स्वामिनी है वहां उपस्थित है और जहां दान घाटी पे उनको रोक्यो या अन्यत्र उनको रोक्यो ब्रज के स्थलन में और दान मांगो, और वह वक्त प्रत्येक भगवान और भक्त में जो वार्तालाप है मुखसु, जो भगवान और उन स्वामिनी के और भक्तन के मन में जो विचार आए, तो उन स्वामिनी के और भक्तन के स्वामिनी के मन में जो विचार आए, उनने जो वाणी कही और उनने अपने देह शरीर श्रीअंगसु जो जो चेष्टा करी, वो संपूर्ण चेष्टान को नाम है भाव। बहुत मुश्किल है घनश्याम भाई, सारी चीज को कॉन्सेंट्रेट और कंडेंस करना है, वेरी डिफिकल्ट। चल आई मेरी बात। कोई भी चलचित्र में, मूवी में कोई एक घटना चक्र जो शुरू भयो, एक जो सीक्वेंस शुरू भई, वह एक फुल सीक्वेंस को, मूवीज में सेकंड सीक्वेंस हो, बहुत सारी सीक्वेंस हो, तो एक सीक्वेंस में जितना घटना चक्र चल गया, या प्रकार सु पृथक पृथक भगवत लीला के जो ब्रज भक्तन के संग के जो सीक्वेंसेस है, वो हर सीक्वेंस अपने अंदर एक भाव कहलाए। जैसे मैंने कहा कि दान लीला को पूरा दृश्य, जैसे वो जो दान लीला को दृश्य अपन को महानुभाव भक्त श्री सूरदास जी और श्री हरिराय चरण इत्यादि ने वर्णन करके बताया है, जो एक पूरी दान लीला में वर्णन है, तो पूरी एक दान लीला में एक जो दान लीला विशेष को जो श्री सूरदास जी ने गाई है, वो सूरदास जी के अनुभव की लीला है, जो श्री हरिराय चरण ने गाई है वो श्री हरिराय चरण की है, जो और भक्त महानुभावन ने दान लीला के पद लिखे हैं वो उनके अनुसार है। तो हर भक्त के ने जो एक दान लीला के एक पासा को वर्णन किया है, वो एक पूरा पासा एक फुल सीक्वेंस है। और जब हम एक फुल सीक्वेंस को भावन करते भय, भावन शब्द को मैं डिफाइन नहीं करूंगा, भावन करते भय वह तरह की क्रियाएं अपने ठाकुर जी की सेवा में करेंगे, तब वह को कहो जाएगो ब्रज भक्तन के भाव को भावन करते भय ठाकुर जी की भावना प्रधान सेवा करनो, भावना सु सेवा करनो। आगे बात समझ में? अब दूसरे सेक्शन को पढ़ो, जो अपना सेक्शन है, वहां में क्या लिख रहे हो देखो, पढ़ो स्व। तो वहां
आज जैसे स्व को मतलब ब्रज भक्त ब्रज स्वामिनी हती, या स्व को मतलब कौन है? अपन, वी ऑल, अपन। स्व अनुराग भाजने, और अपने अनुराग को भाजन यानी अपने अनुराग को पात्र कौन है? ठाकुर जी, जो अपने सेव्य है, उनकी बात हो रही है। तो अपने अनुराग को जो पात्र है, उन श्री ठाकुर जी के लिए साभिलाषः, बहुत तीव्र उत्कंठा अभिलाषा जो अपने मन में आ रही है, वो तीव्र अभिलाषा सहित, वह तीव्र अभिलाषासु उपनीत, उपनीत यानी तीव्र अभिलाषा के कारण जो घटना बन रही है, वो तीव्र अभिलाषासु परिताप पूर्वक श्री प्रभु के प्रति एक विकलता को अनुभव करते भय अपने अंदर, जो अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में, भक्त के अंतःकरण में अपन ने, जो अपन ने चिंतन कर कियो वह बखत, ताप पूर्वक अपने अंतःकरण में जो अपन ने चिंतन कियो, वो चिंतन क्या कियो? वह भाव को, और वह भाव को चिंतन करते हुए जो अपन ने ठाकुर जी के लिए चेष्टाएं करी, क्रियाएं करी, वो भाव पुरस्सर भावना की सेवा कही जाएगी। आप दूसरी बात सुन रहे हैं, ये विषय ये अपने वो 15-16 दिन की सेक्शन में हो चुका। मेरी बात समझ में आ गई? थोड़े से अपने मोड़े है ना, टेस्ट मत रखो, थोड़ी पसंद रहो। वो एक पुराना गाना आता तो, हमने तुमसे प्यार किया है जितना कौन करेगा उतना। तो देवकी नंदन जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हो ना, कोई सुख करा के लाओ, जाओ। प्रशंसा नहीं चाहिए मुझको, सिर्फ या मेरी मेहनत को अपने ठाकुर जी की सही सेवा करके बस या को सफल बनाओ, इतना ही चाहिए मुझको तुमसे, और कुछ नहीं चाहिए। अब या नीचे के ब्लू बॉक्स पे आ जाओ पहले, बाकी साथ फिर सब समझाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टार लग रहे हो, देखो बाकी मैंने वो स्टार दूसरी जगह दियो, क्योंकि वो तीनों लास्ट देखा तो चार्ट बहुत जल्दी में दो नंबर का चार्ट वो हमें दूसरे कलर को है, वो तो क्या कर सेट भयो है। एक नंबर बिल्कुल ध्यान रखो। ये जो याको इस तरीके ना, मैं भूल गया हूँ, एक कागज पे कट करके मैं लगा दूंगा। ये पहले नंबर के चार्ट को जो भाव भावना विचार को एक एरो है, ये वाजे के जुड़े हो जाते, ये स्टार। चलो यह बात को भूल जाओ, बहुत ध्यान में मत रखो। अब पहले यह चार्ट को समझ लो। ना 4 नंबर की बात कर रहे हैं, वो जो ब्लू बॉक्स है ना, वो ब्लू बॉक्स को समझा रहे हैं। देखो अब पहले मेरी बात समझ लो। हिंदी में सांचो कहवे, संस्कृत में वही तो नाम संचायक है, और तुम्हारी गुजराती में बीबा कहवे, अंग्रेजी में वह टाई या मैट्रिक्स कहवे।
अंग्रेजी पढ़े लिखे वाले को अभी मैट्रिक्स शब्द डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, वो सिर्फ 2.5 सुपरिचित है। मैं गांव को धुर रहा हूं, गोकुल को बिना पढ़ो लिखो। चलो अंग्रेजी में वो डाई या मैट्रिक्स कहेंगे, MATRIX, और यहाँ पर प्लूरल बनेगा मैट्रिसेस, CES, X निकल जाएगा। डाई मैट्रिक्स, बीबा संचा या संचायक। तुम्हारी यह बीबा क्या काम में आवे? गुजराती में बोली जाओ ना, संकोच वगैरह એમાં પદાર્થ નાખી અને ઢાળીને એમાંથી કઈ કોઈ પણ એનો મોડલ તૈયાર થઈ જાય, જે ટાઈપ જેવી હોય તેવી, બરાબર? જેવો બીબા હોય એવું, બરાબર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? बराबर? अब देखो ये समझियो, जो बीबा है ना साचो, वो साचो ब्रज भक्तन को भाव है। तुम्हारो तो ब्रज भक्तन को भाव है। ये साचो जो है वो तुम्हारे ठहर जाओ, देखो यहाँ पे ये नहीं गड़बड़ हुई तो फिर एक शांति रखो। जो अपन आधुनिक पुष्टि मार्गीय भक्त हैं, जो सेवा करने वाले हैं, उनको जो विचार है, जो याद देखो अपन ने भाव के सेक्शन में जो आधुनिक पुष्टि जीवा है ना, वहां में जो चिंतन लिख रहे हो, संचिंतनम, लास्ट में मैंने जो संचिंतन लिया, भाव सेक्शन में जो आधुनिक पुष्टि जीवन को सेक्शन है, वहां को अंतिम शब्द है संचिंतन। देख लो शब्द ने मिल गया। वो संचिंतन यहां आधुनिक पुष्टि जीवों का भाव लिख रहे हो, देखो ब्लू बॉक्स में, और वहां में एरो जा रहे हो, ख्याल आया ना? और वो एरो जो है लिख रहे हो संचायक स्थानीय, यानी बीबानी जग्याए। तो बीबानी जग्याए आधुनिक અત્યારે આપણું ભાવ પોતાનું દરેક ભક્તનો જુદો જુદો જે ચિંતન છે, શ્રી ઠાકોરજી માટેનું વિકળતા સહિત એકદમ પરિતાપ સહિત જે ચિંતન છે એ બીબો છે, ठीक है? वो बीबा है, संचा है, संचा है या सांचा। चलो आगे। और जो ब्रजभक्तन को भाव है, वो वहां में ढालने वाला सुवर्ण है। जैसे सोनो चांदी, ये जो भी चीज अपन ढाले तो सोनो है वो, क्योंकि ब्रजभक्तन को भाव है वो उत्तम है, यदि वो सुवर्ण है। और अपनो जो भाव है, अपनो जो चिंतन है, वो बीबा की जगह है, सांचे की जगह है। इतनी बात ख्याल आ गई? ख्याल आया ध्यान में मैं क्या कह रहा हूं? કેમ કન્ફ્યુઝન લાગે છે બધાને મોડે? આજે મેં ભાવના બે સેક્શન બતાવ્યા, એમાં એક બ્રજ ભક્તોનો ભાવ બતાવ્યો અને એક આપણા આધુનિક ભક્તોનો ભાવ બતાવ્યો, ચિંતન બતાવ્યું। હવે આ જે આધુનિક ભક્તોનું ચિંતન છે એ બીબાની જગ્યાએ છે, અને વ્રજ ભક્તોનો જે ભાવ છે એ સુવર્ણની, સોનાની જગ્યાએ છે। હવે એ સોનાને આપણે આપણા ભાવના સંચામાં ઢાળી દઈએ તો એ ભાવ તો સુવર્ણ તો એમનો જ રહેશે ને ભાવ, પણ એને જે શેપ મળશે એ શેપ કોની મળશે? આપણું મળશે। જો એ આપણું ના મળે ને તો એ આપણા ઠાકોરજી ની સેવાનું કામનું ના રહે। એમાં આપણા પણ ક્યાંથી આવે? एग्जैक्टली या ध्यान को, या को पूरे उदाहरण को ध्यान रखिए। यानी ये संचायक प्रतिमा
न्याय, घटित प्रतिमा न्याय और संचय प्रतिमा न्याय। ख्याल आएगा तुमको? और या तो मिलो भयो, यानी जो ब्रज भक्तन के भाव के सुवर्ण सु हमारे भाव के सांचे में विवाह में ढली भई जो पूरी आकृति है, वह पूरी आकृति को नाम है भावना। वह भावना सु तुम जब ठाकुर जी की सेवा करोगे तब वो सेवा चेतस तत्प्रवणम तक पहुंचेगी, और वो चेतस तत्प्रवणम में पहुंची भाई सेवा मानसीसा परामता तक पहुंचेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। क्या मैं शुद्धा? ये अपन रिपीट कर रहे हो। ज्यादा बेहतर तरीका भाव भावना को समझने को तुम्हारे पास नहीं आ सकता। भाव ब्रज भक्तन को है, जैसे मैंने दान लीला की एक सीक्वेंस बताई। अब वो दान लीला की सीक्वेंस को जब अपन अपने परिताप सु, अपने स्नेह की तीव्रता सुवा को चिंतन करेंगे, तो अपनो जो चिंतन चल रहे हो वो तो विवाह हो गए, और वह विवाह में जो ब्रज भक्तन की दान की पीड़ा है वो भाव हो गए। और वासु जब सेवा करके अपन ठाकुर जी के दान की सेवा करेंगे दान के दिनन में, तब वो दान को एक भाव सहित भावना को क्रम पूरा होगा। तो वहां में ब्रज भक्तन को जो भाव है वो सुवर्ण बने, सोनो बने, अपनो भाव में सांचो या बीबा बने, और वहां को फाइनल प्रोडक्ट जो वहां में सु आकार निकल के आयो, वहां को नाम है अपनी भावना। भक्तन की भावना मत कहियो, अपनी भावना। और अपन जो सेवा करे वो ब्रज भक्तन के भावानुसार नहीं करे, ब्रज भक्तन के भाव पुरस्सर प्रधान अपनी भावना से सेवा कर रहे हैं। तो चिंतन मैंने बताया वो ट्रांसलेट, वही चिंतन करते हुए तो आप ठाकुर जी के परिचर्या कर रहे हैं। जब वही चिंतन करते हुए ठाकुर जी को आप श्रृंगार धराएंगे, वो परिचिंतन करते हुए ठाकुर जी को दही भोग धरेंगे, आप उसको मटकी में सिद्ध करेंगे, उसको ठाकुर जी के आगे सजाएंगे, जब पद गान करेंगे और ये चिंतन भी करेंगे, वही तो होगा। ये कोई ड्रामा थोड़ी हो रहा है, रियलिटी है यहाँ। पर अपना चिंतन वो चलना चाहिए, वो चिंतन में उनका भाव होना चाहिए, चिंतन अपना होना चाहिए, तब होगा ना पूरा। ख्याल आ गया ना? अब या के नीचे को वाक्य पढ़ जाओ। व्रज भक्तन के भाव पुरस्सर भाव प्रधान अपने भाव सु, जब वह उनके भाव को भावन करेंगे तब अपनी सेवा सिद्ध होगी। या को अर्थ नीचे लिख दियो है कि व्रज भक्तन के भाव के अनुसार अपनी भावना कर लो। या को विजुलाइज कर सको तुम, ये भाव के अनुसार भक्ति, यानी ये कॉन्सेप्ट अपना बहुत क्लियर होना चाहिए एकदम। तुम समझ तो स्पष्टता भैया की? नहीं, ये बात सच्ची है। इसको अगर कोई दूसरे उपयोग करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। याद मैं ये सब चार्ज देने में घबराऊं लोगों को। अब याकू या ढंग से लेके कोई छाप दे अपने नाम से, कर सके कि नहीं कर सके, वही गलत बात है। हाँ देखो, मैं वो स्टार अलग अन्यत्र ढूंढ रहे हो तो मैं ही भूल रहे हो तो ये जो अंदर का स्टार है यही स्टार मैंने यहाँ रिपीट किया। अब क्या है? देखो वहां लाल लाल इंक में एक वाक्य और लिख रहे हो कि भावना प्रधान सेवा विधौ, यानी भावना प्रधान सेवा विधि मां।
व्रजाधिपम अधिकृत्य, व्रजाधिप को लेके व्रजलीलान के अनुसार, व्रजमय भई लीलान के अनुसार व्रज भक्तन के भाव को पहले रख के जब अपन स्वकीय भाव सुभावन करेंगे तब सेवा सेवा कहलाएगी। और ये जो दो पंक्ति है लीले अक्षरन सु लिखी भाई, या में सु एक एरो अष्ट प्रहर की परिचर्या में जा रहे हो। देखो ध्यान दो, या लिए अपने ठाकुर जी को जगाने से लेके पौड़ाने तक में अपन भिन्न भिन्न समय पे व्रज भक्तन के भाव को पुरस्सर बना के अपने भाव के द्वारा जब श्री ठाकुर जी की सेवा करेंगे शारीरिक चेष्टा से, तब वो ऐसे मन के चिंतन प्रधान शरीर की चेष्टा से जो सेवा परिचर्या होगी वो व्रजाधीश की सेवा है। ख्याल है ना। अब यहां में बीच में ये तनुवित्तजा के सेक्शन के लिए मैंने यहां दो वचन लिखे हैं लाल शाही में। वहां में ऊपर की तो श्रुति है, वहां को तो छोड़ दें अपन, लेकिन नीचे उत्कट ताप ऐसे करके लिखे हुए हैं। वो श्री हरिराय जी के हरिराय चरण के शब्द हैं। वहां को समझ लो खाली। श्री हरिराय चरण बता रहे हैं भावई अंकुरितम या पद की व्याख्या में एक श्लोक है भावई अंकुरितम, तुम वैष्णव को ख्याल भी होगा। वो भावई अंकुरितम पद को ये व्याख्यान है। वहां में श्री हरिराय चरण की ये पंक्ति है। बोलो। श्री हरिराय चरण कहे कि भक्त में उत्कट भाव प्रकट होना चाहिए। वो उत्कट भाव उत्कट ताप सहित होना चाहिए। यानी उत्कट ताप को प्रादुर्भाव होना भक्त के हृदय में जरूरी है। ठाकुर जी के लिए उत्कट यानी बहुत तीव्र ताप, वो तीव्र ताप जब होएगा तब भक्त फलात्मिका सेवा की तरफ आगे बढ़ेगा। ख्याल आ रहा है मेरी बात। अब वो उत्कट ताप कब होएगा? वह उत्कट ताप के लिए कह रहे हैं कि औत्कट्यंतु, वो उत्कटता कब बढ़ेगी? अति भावनया भूयसा कालेन भवति। ये मैंने जो भाव के अनुसार भावना को सेवा प्रकार कहो, या को जब अपन विकलता से ठाकुर जी के लिए ताप रख के सेवा करेंगे धीरे धीरे, और या भावना के अनुसार जब लंबे समय तक यह प्रकार से ये आवर्तन होते रहेगा अपने दैनंदिन सेवा क्रम में, तब धीरे धीरे भक्त के हृदय में उत्कट ताप प्रादुर्भाव होएगा। और जब उत्कट ताप प्रादुर्भाव होएगा वह वक्त ही आसक्ति की स्थिति आ सकेगी। वह पूर्व आसक्ति की स्थिति घटित नहीं होगी। वो आसक्ति की स्थिति जब व्यसन अवस्था में पहुंचेगी भक्त की, वह वक्त भक्त फलात्मिका सेवा के सीमा में प्रवेश कर जाएगा। बस यहां तक की बात है। अष्ट प्रहर की जो परिचर्या है वो व्रजाधीश की प्रभु की सेवा भाव प्रधान भाव पुरस्सर भावना सु करनी पड़ेगी। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने हमें बता। हमारी सेवा में, दैनंदिन सेवा में हम जो भी भगवत संबंधी चेष्टाएं कर रहे हैं शारीरिक, वो शारीरिक चेष्टाएं हमारे व्रज भक्तन के लीला के भाव को चिंतन करते भय होनी चाहिए। अगर हम जगा रहे हैं तो श्री यशोदा माँ को चिंतन हम करें कि श्री यशोदा माँ भी कैसे जगावे।
और ये सारा प्रकार जो मैंने तुमको परसों कहो, ये सब प्रकार तुमको महानुभाव भक्तन के, षटकल बात करी, महानुभाव भक्तन के पदन में मिलेगी। ये कोई अड़ोसी पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई पंडित विद्वान से समझ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भगवतीय तथाकथित भगवतीय से पूछने की जरूरत नहीं है, और कोई भगवतीय बन के तुम्हारे माथे चढ़ने को प्रयास करते हो तो वाको भी विसर्जन कर देना अपने गणपति के दिन, गणपति की तरह। वो सब विसर्जन पूर्वक मात्र व ब्रज भाषा के पद को गंभीर अध्ययन करोगे तो वो गंभीर अध्ययन अभ्यास तुमको अपने आप वो ब्रज भक्तन की उन चेष्टा से परिचित करा देगी। कीर्तन तो ना को आत्मा 4 दिवस મને સાંભળ્યું પદ ને પણ કીર્તન કહેવાય એટલું કહેશો તો મને થશે કે કઈક આબરૂ રહી ગઈ। बिल्कुल मेरी आबरू ले लोगे तो शर्म भी मेरी चली जाएगी। मैंने पहले दिन बहुत स्पष्ट समझाया कि कीर्तन अपने आप कथन कहने को कहने इनको नहीं कहे, अपन ने मान लिया या अपन कीर्तन। अब ये 5 सेक्शन में एक सेक्शन आपका क्लियर हो गया। આમાં આટલું જ કહેવું છે મને, પછી જગાડવાથી પોડાડવા સુધીનો પ્રકાર છે એ હું કહું છું આગળ। પણ अष्टप्रहर परिचर्या में देखो मैंने क्या लिखा है वहां, व्रज भक्त भाव अनुभावन पूर्वक सेवा संपादन, और वहां में प्रमाण वाक्य श्री महाप्रभु का दियो है, एक कालम द्विकालम वा। अपन उनके भाव को चिंतन करते भय उनके भाव को सुवर्ण और अपने विचारन को बीबा, और वाक के साथ जो अपन ठाकुर जी की सेवा करेंगे वो भावनामय सेवा होगी। ओके, अब ये 4 सेक्शन है, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन वल्लभानक चंद्र चकामिनी, सब जग बाजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन होया करिने, जासो होत सूर्य का सेवा सत्र की जो विचार पृष्ठभूमि थी वो संपूर्ण अपन ने कर दी। अब जो चलेंगे वो अपनी सेवा की जो चेष्टात्मक क्रियात्मक भाग है, बाकी जो ग्रामर है, अब बाकी वर्कआउट करेंगे। दिन में अपने विचार की सब क्रम पूरा हो जाए और 2 दिन अपने आचार भाग
हैं समझ की, उसका आप थोड़ा बैठ के एक दिन रिवीजन तो कर लीजिए। ऐसे नहीं, यही सबों के साथ, सीडी के साथ नहीं। ये जो चार्ट हुए, उन चार्टों का थोड़ा सा रिवीजन, भले आधा घंटे में उसको समाप्त करिए, पर उसे समाप्त करिए थोड़ा आपको। वो रीइंफोर्स नहीं करेंगे ना आप तुरंत, तो फिर हाथ में से निकलेगी बात। नहीं कल ही रखिए आप। हाँ नहीं, कल आप सत्र 12 बजे शुरू करिए और आप 11 से 12 या रिवीजन करिए। लेकिन ये शर्त रखिए कि जो 11 पे उपस्थित नहीं होगा उसको 12 वाले सत्र में बैठने का स्थान नहीं। नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा तो उसमें आधी उपस्थिति रह जाएगी। आप ये ध्यान करके चलना। मैं इनकी सबकी टेंडेंसी जानता हूँ, सबों को, मैं सबों से बहुत अच्छा परिचित हूँ। जब मेरी यहाँ बैठने की उपस्थिति डिक्लेयर नहीं करेंगे आप, तो इसमें से 30% 40% गायब हो जाएंगे। नहीं ये बहुत दुख है बोल दिया बात। इसलिए आप ये निर्धार कर दीजिएगा कि जब 11 बजे जिसकी एग्जैक्टली 11:15 से 11 में उपस्थिति, आप 11 पे चालू कर दीजिए, तो आपको 12 बजे तक एक काम मिले बिल्कुल। और उसमें उस वक्त जो उपस्थित होंगे वही रहेंगे, या फिर आगे के सेशन में कोई अटेंड नहीं करेगा। 11 बजे तक सब क्यों 11 बजे आई रहे, 11 बजे यार 3 साढ़े 3 4 बजे उठे, फिर 11 बजे पूरा कॉन्सेप्ट अपने अहमदाबाद में बात कहूँ तो मुझे जो एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, रखता नहीं हूं मैं बिल्कुल, है भी नहीं इस वक्त, मुझे जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उसके अनुसार इस वक्त उपस्थिति नहीं है। दिस अटेंडेंस इज नॉट व्हाट आई माइट हैव थॉट। तो मैं ये सब आए सब मेरे ही है या घर के ही सेवक है। जितने लोग या सेवा को सुन सकते हैं और सेवा के सत्र को, आनंद की बात है, मुझको कोई तकलीफ नहीं हुआ। और मेरा तो ये डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है जो भावी पीढ़ी के लिए एक रिकॉर्ड हो गया पूरा क्या है। और यानी मैं ये मेहनत कर रहा हूँ कि वर्तमान आप लोगों को समझ में आवे और आपके अतिरिक्त ये रिकॉर्ड हो जाए। शायद या आप 3 या 4 व्यक्ति होते, रमेश भाई आप दोनों तीनों चलो, तो मैं आपके लिए भी इतनी मेहनत करता। ऐसा नहीं कि लोग बढ़ रहे हैं या आ रहे हैं उसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। इतना होता है कि कभी किसी बात को आपके सामने शायद 1 बार या 2 बार में पूरी हो जाती है, वो इन लोगों के लिए 3 या 4 बार मुझे रिपीट करनी पड़ती है।